हेलो, आवाज आ रही है सभी लोगों को? चलिए। हेलो प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। क्या नाम है जी? पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? एक फ्लावर की, मतलब फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे? लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जिसे नहीं है जानकारी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो लेक्चर फर्स्ट लगाइए। कल हम ऑलरेडी कुछ बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर की। जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, हाँ, लेकिन ये बेसिक बनाता है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है। चलें। तो फर्स्ट इज कि हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में टॉपिक कितने हैं, क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ये हमारा एनसीईआरटी का कंटेंट है, जो कि इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्लियर है? अगर हम बात करें इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट, क्या जी? टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमें क्या डिस्कस करना है? फ्लावर आ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब पुष्प आवृत्ति बीजियों का एक आकर्षक अंग। मतलब फ्लावर जो होता है एक प्लांट का, कौन से प्लांट का? एंजियोस्पर्म एक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। आप सभी जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, आप अपने घर में फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं? बहुत सारे हिबिस्कस हो गया, रोज हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो फ्लावर क्रिएट करते हैं। आप अपने घर में, आप क्या, मतलब ऑलमोस्ट बहुत, मतलब सभी लोग लगाते हैं अपने घर में ऐसे प्लांट जो फ्लावर क्रिएट करते हैं, है ना? हम क्यों, मतलब फ्लावर की वजह से लगा रहे हैं ना, मतलब फ्लावर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। वाई? हम इसको यूज करते हैं हेयर में, ब्यूटी के लिए, है ना? और किसी को गिफ्ट करने के लिए, रिचुअली, और मतलब भगवान वगैरह को चढ़ाने के लिए, किसी के दुख में, किसी के सुख में। तो कुल मिला के अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट हमें फ्लावर दिख रहा है। ठीक है? यहाँ पे जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है उसका नाम ही है पुष्प आवृत्ति बीजी पादपों का एक आकर्षक अंग, मतलब फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, किस बेस पे हम बोल पा रहे हैं उन्हें कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, या इन प्लांट को हम एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं। क्लियर? फिर हम उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके ऑर्गन्स को जानेंगे। अब हम बात करें इसमें टॉपिक नंबर सेकेंड, क्या जी? टॉपिक नंबर सेकेंड। टॉपिक सेकेंड आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड इवेंट की। तो जो नहीं जानता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर लगाएं। जिसने लगाया उसे अच्छे से समझ में आया कि रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर मेल गैमेट्स एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम किसके स्ट्रक्चर को बात करेंगे? यहाँ पे गैमेट्स के। किसके? गैमेट्स के। और ये गैमेट्स बन कैसे रहे हैं, तो उसको हम इवेंट में पढ़ेंगे। समझ में आई कहानी आपको? मतलब निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटनाएं, सब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2 में। अब टॉपिक 3 की हम बात करें, किसकी? टॉपिक 3 की। तो इसमें है डबल फर्टिलाइजेशन। ये टर्म आपको थोड़ी नहीं लगेगी, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर आपको ये पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, वैसे ही प्लांट के अंदर मेल गैमेट्स 2 टाइम्स फ्यूज करता है। अब वो कैसे करता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। क्लियर जी? फिर हम बात करें टॉपिक नंबर 4, इसमें है हमारा क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मींस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ओवरी के अंदर, है ना? उसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, ये पढ़ेंगे हम टॉपिक नंबर 4 में, मतलब निषेचन, पश्चिम संरचना एवं घटनाएं। एंड लास्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिंग एंड पॉलीमेम एम्ब्रियोनी। ठीक है? मतलब असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। क्लियर है? समझ में आई? पॉलीम एम्ब्रियोनिक। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाएं। तो ये आपको कंटेंट बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है, आपका चैप्टर फर्स्ट है, जिससे आपको चीजें क्लियर रहें कि हाँ भाई इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड में ये पढ़ना है, थर्ड में ये पढ़ना है। क्लियर? चलिए, हम बात करेंगे चैप्टर टॉपिक फर्स्ट की। क्लियर? टॉपिक फर्स्ट
क्या है हमारा फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब पुष्प आवृत्ति बीजी पादपों का एक आकर्षक अंग। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताएं आप, जैसे कि आपको बताया हम घर में ऐसे प्लांट लगाते हैं, ग्रो करवाते हैं जो फ्लावर को क्रिएट करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता है पूरे प्लांट में सबसे खूबसूरत पार्ट ही प्लांट का क्या होता है? एक फ्लावर, है ना, जिसको हम किसी को गिफ्ट करने में भी यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में हम फ्लावर का यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लावर है एक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना। अब चलो ये कहानी तो समझ में आई कि जो फ्लावर है एक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, लेकिन अगर हम आगे बात करें कि फ्लावर फ्लावर मतलब उसमें क्या क्या ऑर्गन है, तो ये सारी चीजें भी हमें जाननी है ना। तो एक कहानी आप जाने क्या कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का कल्चर जो करते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लोरी कल्चर। क्या बोलते हैं जी? फ्लोरी कल्चर। ठीक है, अब हम बात करें फ्लावर आखिर होता क्या है, तो ये मॉडिफाई पार्ट है सूट का। मतलब ये देखिए, एक रूपांतरित प्रारूप है जो लैंगिक जनन हेतु अभिप्रेरित होता है। इट इज अ मॉडिफाइड सूट विच इज इंटेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो फ्लावर क्या है? सूट का डेवलप पार्ट है। जो सूट होता है डेवलप होकर के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, जो किस में पार्टिसिपेट करता है? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? और फूलों की जो खेती होती है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए आगे चले हम। ओके, ये हो गया हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा फूल, और एनसीईआरटी में हमें ये दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे आगे चल के स्ट्रक्चर। उससे पहले हम जानेंगे कि आवृत्ति बीजी पादप होते क्या हैं, मतलब व्हाट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर है? चलिए, सो क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, आपने पिछले इसमें देखा है, अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर को क्रिएट करते हैं वही हम अपने घर में लगाते हैं। और ध्यान रखें आप, ऐसे प्लांट जो फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं, सीड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन प्लांट को ही हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो ये हो गया हमारा हिबिस्कस का फ्लावर। सो हिबिस्कस का जो प्लांट है वो कैसा हो गया? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट समझ में आया आपको? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड आर एंजियोस्पर्म। क्लियर है? समझ में आया? एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो फ्लावर को क्रिएट करते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। सो हिंदी वाले देखें, सभी पुष्पीय पौधे जो पुष्प को उत्पन्न करते हैं एवं बीजों का निर्माण करते हैं, ऐसे पादप आवृत्ति बीजी पादप कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर कहानी समझ में आई? अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो प्रकार के हैं, एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र, मतलब डाई एंड मोनो। सो यहाँ पे जब एक सीड सिंगल कोड में बनेगा एंड डबल पेयर में बनेंगे, इसको हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं टू टाइप के हैं, एक है मोनो, एक है डाइकोटाइलडोन। क्लियर है? चलिए, ये हो गई इनकी लैंग्वेज। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है? ऐसे प्लांट जो फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं, सीड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है? सो ये देखिए, पढ़िए से आप, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर एंड वेयर देयर सीड्स इन फ्रूट। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? वही लिखा हुआ है, दे आर वैक्यूलर प्लांट विथ लीव्स, स्टेम एंड रूट, सीड डेवलप इनसाइड द प्लांट एंड फ्रॉम फ्रूट। समझ में आई कहानी? वही लिखा हुआ है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, तो ये आप लिख लेंगे। आगे चले हम। ओके, तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर का क्रिएशन करते हैं, जिनके अंदर पुष्प उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं। ठीक है? सो आवृत्ति बीजी पादप में मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन क्या हो गया इसमें, या फिर बोल सकते हैं पार्ट हो गया हमारा फ्लावर। सो यहाँ पे हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से। वाई? बिकॉज ये फ्लावर वही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो अब हम चैप्टर का नाम क्या है हमारे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट, तो हमें एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है। तो उसको समझने से पहले हम देखेंगे एक फ्लावरिंग प्लांट में ऑर्गन्स कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं। क्यों ऑर्गन देखना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, मतलब इनडायरेक्टली यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मेल यूनिट क्या है, गैमेट्स, एंड फीमेल भी गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये गैमेट्स बन कहाँ रहे हैं, एक फ्लावर के अंदर गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या जी? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। चलिए तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो हम खुद से समझेंगे फिर हम देखेंगे। चलिए, आपने एक फ्लावर को देखा है, देखा होगा ना, किसी को गिफ्ट किया होगा। बिल्कुल मैम, देखते हैं हम तो, है ना। सो फ्लावर बेसिकली सब लोग जानते हैं कैसा दिखाई देता है, उसके अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं हिबिस्कस के फ्लावर का, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में वही फ्लावर दिया हुआ है। बिकॉज ये कैसा फ्लावर है, कैसा है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, बताइए। बाइसेक्सुअल है ना। वाई? क्योंकि जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसके पास मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हुए समझते हैं। देखिए, आपने किसी को फ्लावर गिफ्ट किया होगा या फिर आपके घर पे फ्लावर लगे होंगे, तो आपने देखा होगा एक लंबी सी रॉड जाती है, रॉड अचानक से बलून या फिर बोल सकते हैं सोलन बन जाती है, एंड उस सोलन रोड के ऊपर एक ग्रीन पार्ट की लीव्स इस टाइप से निकली हुई होती हैं और उस लीव्स के ऊपर सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें तो ग्रीन रॉड जो होती है यहाँ से अगर हम फ्लावर को बनाएं, तो ये जो रीजन है ये हल्का सा ऐसे टर्मिनेट होगा, मोटा रहेगा नीचे से। वाई? क्योंकि ये सीट प्रोवाइड करेगा पूरे फ्लावर को बैठने के लिए। अब आप बैठते हैं चेयर वगैरह पे, तो चेयर बेसिकली क्या करती है, आपको सीट देती है, स्पेस देती है, ताकि आप खुद को वहां पे विराजमान कर सकें। सो वैसे पुष्प को विराजमान करने के लिए ये स्थान बना होगा जो कि चौड़ा सा होगा, ग्रीन कलर का होगा, और स्टेम जो होता है ना प्लांट का, स्टेम से ही अटैच होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। हिंदी वाले बोलेंगे ऐसे पुष्पासन। क्या जी? पुष्पासन। ठीक है, आसन, आसन समझते हैं ना, बैठने वाली जगह। सो पुष्प का जहां आसन बन रहा है वहां पे क्या होगा, वो पुष्पासन। तो दैट इज पुष्पासन मींस थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर अब क्या होगा, कनेक्ट होगा एक ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? फीमेल ऑर्गन, जो कनेक्ट होगा कुछ इस टाइप से, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, तो ये सेंटर में होगा। क्लियर है? सो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, हमारा फीमेल ऑर्गन। एक फ्लावर का कौन सा ऑर्गन है? फीमेल। ठीक है, इसके पार्ट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये जो फीमेल ऑर्गन है इससे कनेक्ट होंगे हमारे बहुत सारे ग्रुप टाइप से, जो क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिर यहां से ऐसे पेटल्स जुड़े होंगे, और यहाँ पे ऐसे ग्रीनिश कलर के ऐसे लीफ बाहर निकले होंगे। सो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसकी लेवलिंग हम आगे समझते हैं। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर आपने देखा होगा फ्लावर का ऐसे ही होता है। देखिए, अब स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, ये पार्ट जिसपे ये पूरा फ्लावर विराजमान है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए आप, ये देखिए, ये कहानी समझ में आ रही है। ये जो मैंने बनाया है अभी, ये वही बना हुआ है कि ये जो ग्रीन पार्ट है, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, है ना। ये जो ग्रीन पार्ट है सोलन सा, ये क्या है हमारा, थैलेमस। वाई? बिकॉज इस पे पूरा पुष्प विराजमान है, जिसे हम बोलेंगे पुष्पासन। ठीक है, फिर ये ग्रीन पत्तियां हैं, ये क्या है जी, ग्रीन पत्तियां, छोटी छोटी आपको साइड में ऐसी मुरझाई दिखाई देंगी। क्यों? क्यों मुरझाई हुई है? जब फ्लावर खिलता है, मतलब फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर, पुष्पन होता है, तो उससे पहले आप देखेंगे एक पूरी कली ऐसे पैक होती है ग्रीन कलर की लीव्स के अंदर, है ना जी। वो जो कलरफुल पेटल्स होते हैं वो कवर होते हैं ग्रीन लीफ के अंदर, और ये लीफ वही है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। फिर जैसे ही सेपल्स टर्मिनेट हो जाती है तो कलरफुल पेटल्स बाहर आ जाती हैं, सो दैट इज पेटल्स। क्लियर है?
पेटल्स को जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे तो एक लंबा सा पार्ट होगा जो कि फीमेल ऑर्गन है, जिससे कनेक्ट होंगे हमारे ग्रुप इस टाइप के, और ये ग्रुप्स हैं मेल ऑर्गन। क्या है ये? मेल ऑर्गन। क्लियर? और मेल ऑर्गन कनेक्ट किससे है? फीमेल ऑर्गन से। क्लियर? अब इनकी हम लेबलिंग कर लें। देखिए, देखिए तो हमने क्या बात की, सबसे पहले एक रॉड रहेगी जो थोड़ा सा स्पेस लेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्लावर सेटल है, उसको हम क्या बोलेंगे? थैलेमस मींस पुष्पासन। ठीक है, फिर पुष्पासन के बाद मिलेंगे हमें सेकंड नंबर पे ये ग्रीन लीव्स जो कि साइड में रिंकल्ड होंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? सेपल्स। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? बाहदल। क्या बोलेंगे? बाहदल। फिर उसके बाद ये कलरफुल पेटल्स खिल जाएंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? दल। क्या बोलेंगे? दल। अब क्योंकि ये ग्रुप है किसका? सेपल्स, सॉरी पेटल्स का। पेटल्स का ग्रुप है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पुंज। हिंदी में ग्रुप को बोलेंगे हम पुंज, तो हो जाएगा ये बाहदलपुंज या फिर दलपुंज। क्लियर है? दलपुंज, बाहदलपुंज तो आपने समझ गए, ये ग्रीन कलर का कलरफुल पेटल्स हैं, हम दलपुंज बोलेंगे। फिर हम बात करें मेल ऑर्गन की, सो इसे हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम या स्टिमेन भी से बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं पुमंग या पुंकेशर। क्या बोलते हैं? पुमंग या पुंकेशर या पुष्पकेशर। कहानी समझ में आई? पुष्पकेशर क्या है, या पुमंग क्या है, या पुंकेशर क्या है? तो ये जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रीन, फिर रॉटेड, फिर ग्रीन, फिर राउंड, फिर ग्रीन राउंड, देन यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है आपके? ये है आपके पुंकेश्वर, मतलब एंड्रोशियम स्टिमेन। क्लियर है? फिर हम बात करें जो सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा है, इसको हम बोलेंगे गायनोशियम। क्या बोलेंगे जी? गायनोशियम, मतलब स्त्री केशर। अब ये जो गायनोशियम होता है और एंड्रोशियम होता है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं। कहाँ होते हैं पार्ट्स? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छे से देखिए आप, देखिए ये है आपका फीमेल ऑर्गन जो कि स्टार्ट है हमारा टॉप से डाउन तक। तो अगर हम बात करें तो जहां से स्टार्ट है यहाँ पे थोड़ा पतला है, फिर और पतला, फिर यहाँ से मोटा हो गया है। ठीक है, तो ये जो सबसे नीचे का पार्ट है जो कि थैलेमस से कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। फिर सेंटर में जो मिलता है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, मतलब वर्तिका। फिर जो टॉप पे होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, मतलब स्टिग्मा। क्लियर है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला पार्ट है स्टाइल, और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के बनाते हैं गायनोशियम, स्त्रीकेशर या जायंग। ठीक है, समझ में आया? सेम अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, सो देखिए यहाँ पे मेल कैसा है? फीमेल ऑर्गन है कुछ इस टाइप से, और उससे ऐसे कनेक्ट है। अब ये सिंगल नहीं है, ये इसका क्या है जी? ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप में अगर हम एक की बात करें तो ये ऐसा क्या पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ऐसे राउंड है। ठीक है, तो ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ऊपर जो टॉप पर रहता है बॉल जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। क्लियर है? कहानी इतनी समझ में आई? सो देखिए, ये टॉप पे है एंथर, फिर ये है फिलामेंट, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एंड्रोशियम। क्या बना रहे हैं जी? एंड्रोशियम। कहानी समझ में आई अच्छे से? चलिए यहाँ देखिए, अब आप क्या बात की हमने, साथ में बनाएंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में भी आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लेगा, है ना? सो कोई भी चीज ऐसी मिस नहीं होना चाहिए कि आप बोले कि यार बाद में रिवाइज कर लेंगे ना। जो अभी पढ़ रहे हैं उसको अभी लेके चले, पेन पेंसिल लेके बैठे, ताकि जो भी हम बना रहे हैं साथ साथ हम बनाएं। बिकॉज देखिए, बायो वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वाई? अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है या फिर कोई भी डायग्राम बना रहा है, आप उसे बनाते हुए देखते समय अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो 50 या 90% वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं समझ में तो सब आ गया है, लेकिन मैं ना बाद में रिवाइज करूंगा ना, तब बना के देख लूंगा, तो फिर उसका मतलब आप जानते हैं ना, बात का बाद ही होता है। बाद में मतलब 50% भी नहीं आती, फिर चीजें 20% भी मुश्किल से आती हैं। तो आपको साथ साथ में सारी चीजें लेके चलना है। तो हमने क्या बात की, जब एक फ्लावर क्रिएशन होता है तो सबसे पहले ग्रीन रॉड होती है जिसपे पूरा पुष्प बना होता है। इस ग्रीन रॉड को हम क्या बोलेंगे?
थैलेमस। क्या बोलेंगे जी? थैलेमस मतलब पुष्पाशन। क्लियर है? थैलेमस से ऊपर की ओर यहाँ पे देखेंगे तो रिंकल्ड कुछ ऐसे लीव्स होंगी ग्रीनिश कलर की ग्रुप, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेपल्स। क्या बोलेंगे? मतलब बाहदल। क्लियर? फिर ये सेपल्स कनेक्ट होंगे कलरफुल, कलरफुल ही बना लेते हैं हम, है ना? सेपल्स कनेक्ट होंगे इस टाइप के कलरफुल पेटल्स से, मतलब पत्तियों से, पंखुड़ियों से। अब क्योंकि इसका ग्रुप है तो हम इसे क्या बोलेंगे? दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज मतलब पेटल्स। क्लियर? अब हम बात करें यहां से, ये जो थैलेमस है ये कनेक्ट होगा ये सोलन स्ट्रक्चर से, जो कि ऊपर चल के पतला हो जाएगा कुछ इस टाइप से। क्लियर है? जिसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल ऑर्गन। क्या बोलेंगे जी? फीमेल ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गायनोशियम या स्त्री केसर, या आप जायांग भी बोल सकते हैं। ये गा है, ठीक है। और हम बात करें टॉप की इसके, तो टॉप पे होगा हमारा क्या? स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। फिर सेंटर में स्टाइल। एक मिनट, मतलब वर्तिका। फिर होगा ओवरी मतलब अंडाशय। क्लियर है? ये तीनों चीजें मिलकर के बनाएंगी क्या? गाइनोशियम। फिर हम बात करें गाइनोशियम कनेक्ट होंगे इस टाइप के फिलामेंटस स्ट्रक्चर से, जो कि टॉप पर ऐसे रोटेट होंगे। ये पूरा ग्रुप बनाएंगे किसका? पुमंग का। किसका? मतलब एंड्रोशियम का। क्लियर? और एंड्रोशियम दो पार्ट से मिलकर बनेगा। टॉप वाला होगा क्या? एंथर। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्लियर है? कहानी समझ में आई? तो ये पूरा क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने देखा स्टार्टिंग जहां से होगी सोलन स्ट्रक्चर, जो पूरे पुष्प को एक सीट प्रोवाइड करेगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? थैलेमस मींस पुष्पाशन। फिर ये रिंकल्ड पतली पतली पत्तियां होंगी जो जब पुष्पन होता है, मतलब फ्लावरिंग होती है, उससे पहले तो अच्छी होती है, यंगर्स मतलब, या फिर ग्लोइंग होती है। देन फ्लावरिंग जब हो जाती है तो साइड में वो मुरझा टाइप की जाती है, फिर रोटेट हो जाती है। ठीक है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, बाहर दल बोलते हैं, बिकॉज ये बाहर वाले रीजन में प्रेजेंट है। फिर कलरफुल पेटल्स होंगी, रेड, पिंक, येलो, हर फ्लावर की अलग अलग होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? दलपुंज मतलब पेटल्स। फिर पेटल्स के बाद हमें मिलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस पुमंग या एंड्रोशियम जिसे बोल रहे हैं। एंड्रोशियम दो पार्ट से मिलकर बनेगा। टॉप पर क्या है? एंथर। और फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या है? फिलामेंट है। क्लियर है? फिर हम बात करें सेंटर में प्रेजेंट होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? गायनोशियम मींस स्त्री केशर, जो कि तीन पार्ट से मिलकर बनेगा। टॉप पर होगा स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, फिर बीच में होगा स्टाइल मतलब वर्तिका, एंड लास्ट में होगा ओवरी मतलब अंडाशय। ठीक है? ये ओवरी वही जगह है जहां पे क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होंगे फीमेल के, एंड यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होगा। देन फर्टिलाइजेशन के बाद नया एम्ब्रियो या फिर बोल सकते हैं सीड्स फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। और मेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें एंथर है, यहां पर बनेंगे मेल गैमेट्स। क्लियर है? कहानी इतनी समझ में आई? इसको इरेज कर दूं मैं? चलें,
तो अब यहाँ से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, या आप बिना देखे भी बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर। चलिए आगे चलें। अब हम आगे चलने से पहले जो हमने देखा है यहाँ पे समझे आप, कि आपने देखा है पूरे फ्लावर में 2 टाइप के पार्ट मिले हमें। कैसे मिले? 2 टाइप के। एक तो क्या मिला आपको? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे एंड फर्टिलाइजेशन करेंगे, देन फ्यूज करेंगे एंड बाद में क्या बनाएंगे? सीड्स या फ्रूट फॉर्मेशन करेंगे। एंड हमने कुछ पार्ट्स ऐसे देखे जो साइड साइड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट्स जो सिर्फ साइड में प्रेजेंट है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? नॉन असेंशियल पार्ट्स हो गए या ऑर्गन हो गए। तो असेंशियल ऑर्गन कौन से हैं इसमें? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कहाँ से? ये देखिए, ये जो पूरा फ्लावर है, इसमें ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दैट इज फर्टिलाइजर ऑर्गन या फिर असेंशियल पार्ट्स या असेंशियल ऑर्गन। लेकिन अगर हम बात करें साइड साइड की, सो ये क्या है? नॉन असेंशियल पार्ट है या फिर नॉन फर्टिलाइजर ऑर्गन है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बेकार, इन्हें हटा दिया जाए। कोई भी चीज बेकार नहीं होती, इनकी जरूरत भी होती है सपोर्टिव में या फिर हेल्प करते हैं फ्लावरिंग में। हाँ, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। 1 सेकेंड, है ना, बॉयज जाए उससे पहले। हेलो, आवाज आ रही है? ब्रेक हुई क्या? कहीं आवाज हुई हो तो बताएं आप, है ना। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम? एक फ्लावर के अंदर उसके 2 ऑर्गन होते हैं, एक असेंशियल और एक नॉन असेंशियल। असेंशियल वो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, नॉन असेंशियल वो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहे हैं, मतलब असेंशियल ऑर्गन, जिसमें क्या है? 2 ऑर्गन है, या फर्टिलाइज ऑर्गन, क्या? जिसमें 2 है, एक है क्या? एंड्रोशियम, दूसरा क्या है? गाइनोशियम। क्लियर है? एंड्रोशियम में क्या आएगा? स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा क्या? एंथर, एंड सेकेंड आता है फिलामेंट। क्लियर है? फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बनेगा हमारा एंड्रोशियम। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? पराग कोश, कोश। और ये हो गया तंतु। दोनों से मिलकर क्या बनेगा? पुंकेसर। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करें गाइनोशियम मीन्स स्त्री केसर, तो ये 3 चीज से मिलकर बनेगा। टॉप पर होगा हमारा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका एंड ओवरी, अंडाशय। क्लियर जी? इतनी कहानी समझ में आई? सो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पुंकेसर मींस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको एक बात समझना है। सो ये जो टॉप पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस एंड्रोशियम जो दिखाई दे रहा है, एंड्रोशियम के टॉप पे जो आपको दिख रहा है ना, एंथर मतलब परागकोश, ये आपके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वाई इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज यहाँ पर आपके मेल गैमेट बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलन। क्या बोलेंगे? पॉलन मतलब पराग कण।
अब आप बोलेंगे कल तो आपने बताया था मेल गैमेट मतलब स्पर्म, सो वो है ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर बोल सकते हैं हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं प्लांट की। सो प्लांट में जो मेल गैमेट्स बनते हैं हम क्या बोलते हैं, पॉलिन बोलते हैं। और फीमेल के अंदर जो बनता है उसे तो हम ओवम ही बोलेंगे या एग ही बोलेंगे। सो ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है पॉलिन, एंथर में मींस परागकोश में। सो एंथर इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब परागकोश प्राथमिक जनन अंग है पुष्पिका नर में, ठीक है। और ये जो आपको तार या फिर बोल सकते हैं धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, फिलामेंट। फिर इसका क्या रोल है, सो अब देखिए एंथर के अंदर क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। और गैमेट्स बन रहे हैं मतलब उनको एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी बना कैसे बनेगी, फूड से, न्यूट्रिशन जब मिलेगा। सो जो फिलामेंट है परागकोश मींस एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि ये स्पीडली पॉलिन का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है। वैसे ही हम बात करें पूरे स्त्रीकेशर मतलब गाइनोशियम की, तो यहाँ पे जो ओवरी है मींस अंडाशय है, ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है प्लांट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, एग बनेगा, मतलब फीमेल गैमेट बनेगा। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए तो हम आगे चले यहाँ से। तो अब हम बात करेंगे पुष्प के भाग मतलब फ्लावर के पार्ट की। दो प्रकार के होते हैं या फिर दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होगा हमारा स्ट्राइल या फिर असेंशियल पार्ट, और एक होगा सॉरी स्ट्राइल मतलब सहायक मतलब नॉन असेंशियल, एंड दूसरा होगा फर्टिलाइज पार्ट मतलब असेंशियल पार्ट। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। सो स्ट्राइल आपको अभी समझ में आया। फर्टिलाइज पार्ट वो है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब आपने पीछे देखिए फर्टिलाइजेशन में यहाँ हेल्प कौन कर रहा है, सेंटर में ये पूरा जो प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब गाइनोशियम, और साइड में जो ग्रुप प्रेजेंट है किसका, एंड्रोशियम का, पुंकेसर का या पुमंग जिसे हम बोल रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो ये क्या हो गए आपके फर्टिलाइज पार्ट हो गए, क्या हो गए जी, फर्टिलाइज पार्ट हो गए। और अगर हम बात करें किसकी, पीछे ही चलिए पहले आप, फर्टिलाइज पार्ट आपको समझ में आया, ये और ये हो गए आपके फर्टिलाइज पार्ट। बचे हुए पेटल्स, सेपल्स एंड थैलेमस, ये क्या हो गए आपके स्ट्राइल पार्ट हो गए। क्या हो गए जी, स्ट्राइल पार्ट हो गए या नॉन असेंशियल पार्ट हो गए। क्लियर है। तो अब यहां से आप बता सकते हैं स्ट्राइल में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, पेटल्स आएगा, सेपल्स आएंगे, थैलेमस आएंगे, ठीक है। बात करें फर्टाइल पार्ट में तो यहाँ पे आपका आएगा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में एंथर एंड फिलामेंट आएंगे, एंड गाइनोशियम जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आएगा। मतलब गाइनोशियम मतलब स्त्रीकेशर में आएंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेशर में आएंगे हमारे परागकोश और तंतु। क्लियर है। चलिए देखिए द स्ट्राइल मतलब एक्सेसरी ऑर्गन भी हम इन्हें बोलते हैं, सहायक अंग भी हम बोलते हैं। सो द स्ट्राइल मींस एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर हैज मैनी पार्ट्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ऐसे पार्ट फ्लावर के जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्राइल पार्ट बोल रहे हैं। पुष्प का सहायक अंग वह भाग है जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए पेटल्स, सेपल्स ये हो गए, ठीक है। बात करें फर्टिलाइज्ड पार्ट की, सो द फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द पार्ट दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो पुष्प का प्रजनन अंग वह भाग है जो जनन एवं निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, जिसमें आ गया एग्जाम्पल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कहानी इतनी समझ में आई आपको जी अच्छे से। ओके ओके, तो आपने ये कहानी समझ ली अच्छे से। अब आपको एक टॉपिक और समझना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्लांट के अंदर मतलब फ्लावर के अंदर, फिर नेक्स्ट क्लास में फीमेल की ओर। हम 2 से 3 क्लासेस में ये लेक्चर खत्म कर देंगे और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा या नया चैप्टर यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है। सो पुष्पक्रम आपको ऑलरेडी, पुष्पक्रम मतलब फ्लावर अरेंजमेंट कैसा होता है आपने देखा। चलिए पीछे थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें वैसी रिवाइज हो जाएं। देखिए सबसे पहले फ्लावरिंग का, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है कि आपको टॉप पे क्या मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, उसको ही हम बोल रहे हैं फ्लावरिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या मिला, थैलेमस। फिर आपको क्या मिले यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर
ग्रीन पार्ट। आप कहेंगे नहीं तो ये दिख रहा है, नहीं नहीं, क्रिएशन से पहले की बात हो रही है। ग्रीन पार्ट मिलेगा मींस आपको क्या मिलेंगे, सेपल्स मिलेंगे, फिर पेटल्स मिलेंगे, देन आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंड्रोशियम, देन लास्ट में आपको मिलेगा गाइनोशियम। क्लियर है? सो आप जब फ्लावर अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको सबसे मिलेगा पेटल्स। क्या मिलेगा? पेटल्स। देखिए ये क्लोज है अभी, तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है? पेटल्स दिख रहे हैं ना। फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलेंगे, सॉरी सेपल्स दिख रहे हैं ना, फिर सेकंड नंबर पे आपको पेटल्स मिलेंगे। जब फ्लावर क्रिएशन हो जाएगा तो कलरफुल पेटल्स दिखाई देंगे, तो सेकंड टर्म है इसका पेटल्स। फिर थर्ड है हमारा क्या, स्टीमेन, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, मतलब गाइनोशियम। ये क्या है आपका? गाइनोशियम, जिसमें एंथर और फिलामेंट है। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर हम आगे चल के समझेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। एंड लास्ट में आपको मिलेगा पिस्टल या गाइनोशियम, जिसे हम बोल रहे हैं मतलब स्त्री केशर। क्लियर है? ये देखिए सेंटर में। तो फ्लावरिंग अरेंजमेंट मतलब पता चला आपको कौन कहाँ मिल रहा है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लावरिंग अरेंजमेंट में पेटल्स का क्या सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेपल्स का क्या है, या स्टिग्मा का क्या है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो समझ में आई आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आज की कहानी आपको इतनी समझ में आई। कल हम बात करेंगे निषेचन के चरण। अच्छा, निषेचन के चरण तो आपने पढ़ ही लिए हैं, मतलब स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या आएगा? एंड फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन, मतलब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट से मिलना। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा फॉर्मेशन, किसका? किसका फॉर्मेशन? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्लियर है? सो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर और आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। सो धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपको रोजाना सभी लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको सर्च करना है यूट्यूब में जाके DS साइंस क्लासेस, वहां पे आपको प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।